हरिंदर सिंह, पवन खरखोदा, मुकेश शर्मा, गीता भुक्कल, देवेंद्र हंस, कपूर सिंह, घनश्याम दास अरोड़ा, शक्ति रानी शर्मा, घनश्याम सराफ, अर्जुन चौटाला, मूलचंद शर्मा, गोकुल सेतिया, भगवान दास कबीरपंथी, भरत सिंह बेनीवाल। अभी ये इतना होने दो, उसके बाद देखते हैं। चलिए, कोशिश करेंगे कितना फिट हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। चलिए, समय सीमा का सभी ध्यान रखें। 3 मिनट का समय है। 3 मिनट के अंदर अपना विषय पूरा करें। चलिए, होगी बात, देख लिया मैंने। अब माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में 31 मंडी टाउनशिप है। इनमें से एक मेरे कैथल शहर में नई अनाज मंडी के पास बसी। जो मंडी टाउनशिप डिपार्टमेंट था वो एचएसवीपी में मर्ज कर दिया गया 1983 में। तो इसका मतलब 1983 के बाद जो भी मंडी टाउनशिप में कंस्ट्रक्शन हुई है वो एचएसवीपी के नॉर्म के हिसाब से होनी थी। 1 मिनट आदित्य जी, भाई ये जो युवा दल है, भाई युवा दल को मैं कहना चाहूंगा, मैं पहले दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तुम शोर शराबा करते हो और फिर इकट्ठे होके निकल जाते हो। ये ठीक करो, थोड़ा छोटे हो थोड़ा। मैं चलिए आदित्य जी, कोई नहीं, इनका मेरा अलग सिस्टम है। चलिए, तो 1983 में कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स मंडी टाउनशिप की भी एचएसवीपी के हिसाब से हो गई थी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था, एचएसवीपी स्टेट ऑफिसर को, किसी अफसर को यह नहीं पता था कि मंडी टाउनशिप में भी एचएसवीपी की नॉर्म्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होनी है। तो कंस्ट्रक्शन उन नॉर्म्स के हिसाब से नहीं हुई, लोगों ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिए। फिर हरियाणा सरकार ने एक अच्छी स्कीम लेके आई 2016 और 24 में, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, कि जो एचएसवीपी प्रॉपर्टीज जिनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन देंगे, वन टाइम फीस पे करेंगे, प्रूफ दिखाएंगे, तो उन्हें इंस्पेक्शन के बाद उनकी एक्सटेंशन फी वेव कर दी जाएंगी और उन्हें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन जो मंडी टाउनशिप्स थी उनके साथ ये इशू था, क्योंकि मंडी टाउनशिप प्रॉपर्टीज इन एचएसवीपी कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनी थी, वो इंक्लूडिंग द वन 1983 के बाद कंस्ट्रक्टेड, उन्हें इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के हिसाब से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो मेरी माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल रिलैक्सेशन ऑफ एचएसवीपी नॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ मंडी टाउनशिप्स के लिए करी जाए, कि अगली बार जब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम खोली जाए उनको भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, ना एचएसवीपी अफसरों ने बताया कि आपको एचएसवीपी के हिसाब से बनाना है। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो इंतकाल के बारे में, काफी बीजेपी विधायकों ने भी इसके बारे में बात की। कैथल में एचएसवीपी सेक्टर 18 जब एक्वायर हुआ, जमीन एक्वायर हुई, तो उसके आसपास अप्रूव्ड कॉलोनीज थी, बालाजी कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, सुभाष नगर, जनकपुरी कॉलोनी। तो 2002 में ये जमीन एक्वायर हुई इन कॉलोनियों के पास। उनकी इंतकाल 2002 से 2015-16 तक ठीक थी। फिर 2015-16 में इन कॉलोनियों में प्लॉट्स की इंतकाल गायब होने लग गए, बिल्कुल मैजिक से, कोई कारण नहीं था। जिसका 105 गज का इंतकाल था उसका सिर्फ 70 रह गया, जिसका 200 का था उसका 100 रह गया। कहां गए ये इंतकाल? ये सारे के सारे इंतकाल एचएसवीपी के नाम हो गए। कैसे हो गए किसी को समझ नहीं आया। कैथल डीसी ने फिर एक रिटायर्ड पटवारी से रिपोर्ट बनवाई कि कहां गए ये इंतकाल। तो रिपोर्ट में लिखा गया कि जो सारी अप्रूव्ड कॉलोनीज है इनका कोई भी इंतकाल एचएसवीपी में नहीं जाना था, लेकिन फिर भी चला गया। तो मेरी माननीय हमारे मंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि ये इशू जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, क्योंकि इन लोगों का इंतकाल इनका हक है। ये लोन नहीं ले पाते, घर बेच नहीं पाते, इनकी कॉलोनीज के प्राइसेस डिप्रेस्ड है, इवन दो इनका पूरा हक बनता है इनका 100% इंतकाल होने का। शुक्रिया। श्री हरिंदर